कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग लगातार चल रही है। कई सालों से ये मांग उठाई जा रही थी और जिसको लेकर राज्य भर में आंदोलन भी किया गया था। इसका फलोफल क्या निकला, हमारे साथ उस विषय पर बात करने के लिए टोटमिक कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार जी हैं। बताइए, आप लोग का लंबा समय से ये आंदोलन चला, कई तरह के मार्च निकाले गए, दिल्ली में भी इस तरह के आंदोलन किए गए, इसका फलोफल क्या निकला? देखिए, कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो लड़ाई चल रही है पूरे राज्य स्तर पर, ये अंतिम ये में है। और जैसा हम लोगों को विश्वास है, जिस तरह से आंदोलन चल रही है पूरे राज्य में, कुर्मी जनजाति अपने अधिकार के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग एकजुट हो गए हैं कि अब किसी भी कीमत पर हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। ऐसा हम लोग जगाने में सफल हो गए हैं। हम लोग पूरे राज्य में, एक दिन का लड़ाई नहीं है, लगभग 18-19 वर्षों से लगातार हम खुद हमारे टीम के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उससे पहले भी हमारे गार्जियन लोग इस लड़ाई में आगे थे और लड़ाई को लड़ रहे थे। सभी लोग मिल के आज लड़ाई को अंतिम पायदान पर ले आए हैं। हाउस के अंदर जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने स्पष्ट कहा कि आने वाले दिनों में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हम लोग कराएंगे। उस ओर कुछ दस्तावेजों में कुछ कमी थी, उसको हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं और बजट सत्र से पहले दस्तावेज को हम लोग पूरा कर लेंगे। और बजट सत्र में प्रयास किया जा रहा है कि बिल भारत सरकार के द्वारा हाउस के अंदर लाया जाए और कुर्मी को उसका संवैधानिक अधिकार एसटी में शामिल करके उनको पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग दोनों तरफ से चल रहे हैं, सरकार पे भरोसा है। हम लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, अर्जुन मुंडा आपका खैर नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा कभी कभी जो अपने जनजातियों को जो थोड़ा विरोध होता है उसको लेकर थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन उनको हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो विरोध होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप हकीकत को जानते हैं। 2004 में आप कैबिनेट अनुशंसा करके भारत सरकार को दिया था कि इनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए, और आज आप खुद जनजातीय मंत्री हैं। आप जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में लाया जाए, अन्यथा जो 14 सीट का जो आप सपना देख रहे हैं इस राज्य में कि 14 में 14 सीट हम जीत के जाएंगे यहाँ से, कुर्मी जनजाति इतना सशक्त है आज के डेट में, अपना अधिकार को समझ गया है। 4 सीट भी आपको जीतने हम लोग यहाँ झारखंड पे नहीं देंगे। और जो सपना आपका है कि आने वाले दिन में हेमंत सोरेन जी को हराकर फिर से भाजपा का सरकार बने झारखंड में, ये भी सपना हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। पिछले बार भी हम लोग ताकत लगाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री हैं, और इसमें उनका तो समर्थन शुरू से रहा है। 2004 में उन्होंने कैबिनेट से पारित करके केंद्र में भेजा था और केंद्र में ये मामला अटका हुआ। अब जबकि वो खुद ही केंद्रीय मंत्री हैं, 2004 से 2022 आ गया, तो क्या लगता है कितने और इस पर समीक्षा होगी कि इतना लंबा समय लग जा रहा है? सीधा बोले कि आपको शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये बात आप स्पष्ट नहीं करवाना चाहते उनसे? बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो चाहते ही हैं। उन्होंने हाउस के अंदर ये बात को स्पष्ट कहा। ये सेशन काफ़ी लंबा चला था और उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों पे काफ़ी लंबी बहस हुई थी सत्र में, और इसको लेकर भी मांग उठी थी। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि वो खींचने का प्रयास किया जा रहा है या फिर आने वाले जो समय है उसमें आप लोग का जो मांग है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, खींचने की कोई बात नहीं है ना। कुछ त्रुटियाँ थी दस्तावेजों में, उसको सुधारना था, पेपर सुधार लिया गया है। ये जो जो बजट सत्र आएगा उसमें बिल लाने का तैयारी चल रहा है। मुंडा जी पॉजिटिव हैं, वो चाहते हैं कि कुर्मियों को उनका अधिकार मिल जाए और राज्य को 6 शेड्यूल की ओर हम लोग ले जाएं। और जो भगवान बिरसा मुंडा का, शहीद रघुनाथ महतो का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करें, इस ओर बात चल रही है। अच्छा, राज्य सरकार का कैसा समर्थन है? किस तरह का सरकार क्या दबाव डाल रही है केंद्र पर, या फिर सरकार अपना रुख जो है इसको लेकर आप लोग के सामने क्लियर कर रही है? कुछ आप लोग को अभी तक समझ में आया? देखिए, जो पिछले बार भाजपा की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन्होंने लिखित दिया था, जो 42 विधायक साइन किए थे उसमें 1 नंबर पर साइन करके दिए थे कि इनको कुर्मी जनजाति को एसटी की सूची में
शामिल किया जाए। अभी भी सरकार का पूरा समर्थन है। मौजूदा सरकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जेएमएम का कितना समर्थन, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी जो है? नहीं, बिल्कुल जेएमएम का जहाँ तक बात है, शुरू से ये साथ रहा है कुर्मी। उनका जो संविधान, जो पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान में इस बात का जिक्र है कि सत्ता में हम आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराने का आगे रास्ता साफ करेंगे। और अभी साथ मिल रहा है उनका इस लड़ाई में। जेएमएम भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी साथ दे रही है, भाजपा भी साथ दे रही है। भारत सरकार से ही लड़ना है, लेकिन भाजपा जो झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी साथ दे रही है कि इनका संवैधानिक अधिकार इनको दे दिया जाए। आपको नहीं लगता कि आदिवासियों का हक इससे मारा जाएगा? बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका महतो और जितने भी कुर्मी और कुर्मी समाज के जो लोग हैं, अगर एसटी में शामिल होते हैं तो उनके हक और अधिकार जो है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। जितने लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनसे स्पष्ट कहना चाहेंगे कि किसी तरह की हकमारी की बात नहीं होगी। आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह शेड्यूल समझते हैं। अगर कुर्मी जनजाति एसटी में आया तो राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा। और जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था कि पूरा राज्य जनजातीय राज हो, उसको और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका लड़ाई चल रहा है। आपको अगर डर लगता है कि ये आरक्षण की बात है, फ़ायदा नुकसान की बात है, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, ये राज्य को बचाने की बात है और कुर्मी जनजाति को उसका पहचान देने की बात है। हम एक सशक्त जनजाति शुरू से रहे हैं, तो हम ओबीसी में क्यों रहेंगे? हम लोग नहीं मानते हैं हम लोग ओबीसी अपने आप को। हम एक सशक्त जनजाति हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से समय बीतता है अपग्रेड हो, और आप लोग चाह रहे हैं कि हम पीछे जाएं। ऐसा क्या वजह क्या मानते हैं? क्या आप लोगों को उस तरह का जो अधिकार है वो मिल नहीं रहा, तो एसटी में जाने के बाद वो अधिकार आप लोग को मिलने लगेगा? देखिए, पीछे जाने की बात नहीं है। जनजाति एक पूरे भारतवर्ष में एक उसका अलग पहचान है। एक जनजाति, हम यहाँ के मूल्य हैं। जनजाति ही भारत देश का मूल्य है। तो एसटी में आप जाएंगे तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। अगर आप ओबीसी में हैं तो उससे आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। मेरा पहचान है जनजाति, पहचान की लड़ाई। हम जनजाति थे, हैं और आगे भी रहेंगे, तो ओबीसी में क्यों रहेंगे? हम जनजाति, मेरा पहचान की लड़ाई है। इसमें आरक्षण की कोई बात नहीं है, पहचान की लड़ाई है। यहाँ का अधिकार की भी बात नहीं है। पहचान हमको चाहिए, जो हम थे वो उसमें हम जाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, पारसनाथ और मारन गुरु को लेकर जो है लगातार विवाद खड़ा हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें किसका पक्ष सही है? देखिए, इसमें पार्टियों के द्वारा इसको विवाद बनाया जा रहा है। जो पूर्व व्यवस्था थी वो व्यवस्था के तहत चलते रहे आज तक। आज नया बात तो नहीं है कि 2023 की बात। इससे पहले सदियों से दोनों तरफ से अपना अपना व्यवस्था के हिसाब से पूजा पाठ करते आए हैं। आज भी वही चलना चाहिए था। एक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है एक दूसरे को ये करने के लिए। जो हम सभी लोग का, जो हम लोग जनजातियों का जो पहचान है परम गुरु को लेकर, वो पहचान मेरा रहेगा, वो मेरा है। उनका जो पहचान है, जो जहाँ पूजा पाठ करते हैं वो अपना पूजा पाठ करे, उसमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। हमारा पहचान के ऊपर किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि किस जगह पर किसकी पूजा की जानी है, और अगर जिनके जो क्षेत्र का एरिया है उनके क्षेत्र को छेड़ा ना जाए। वो जिस तरह से अपना पूजा पाठ पहले से करते आए थे वो अपना करते रहे। यही कहना है क्या आपका? बिल्कुल, सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। इसमें किसी तरह का इसको लंबा भी नहीं खींचना चाहिए, ना ही इसमें पॉलिटिक्स करने का सोचना चाहिए सरकार को। जो व्यवस्था जिनका पहले से है वो व्यवस्था को बरकरार रखना चाहिए, और किसी तरह का इसमें दोनों पक्ष को समझा के सरकार को बैठा के और इसमें क्लियर कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शीतल ओहदार, जिनका कहना था कि कुर्मी और कुर्मी की लड़ाई जनजाति में शामिल करने की उनकी पहचान की लड़ाई है, और आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होगा अगर इनका अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए नीरज कुमार, रांची।